बिल्कुल अनामिका, देखिए जैसा आपने कहा कि निर्भया कांड के बाद में आपने ये जिस तरीके का जिक्र किया कि मामला उससे अलग है, मामला बिल्कुल अलग है, लेकिन ऐसे मामले लगातार दिल्ली में होते रहे हैं। रूप अलग हो, तरीका अलग हो, लेकिन मामले लगातार लड़कियों के साथ में इस तरीके से घटित होते रहे। और जैसा पेट्रोलिंग का जिक्र लगातार किया जा रहा था, खास तौर पर नए साल के मौके पर सभी को मालूम होता है कि अपने घरों से लोग बाहर निकलते हैं, नशे में धुत भी हो सकते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पुलिस की सतर्कता मौजूद होनी चाहिए, जगह जगह पर चेकिंग यहां पर होती है। लेकिन वो दावे कहां पर थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक लड़की की जान बच सकती थी, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, टक्कर हुई, चोटें आई, उसके बाद उस लड़की को बचाया जा सकता था। लेकिन 8 से, जैसे हमारे सहयोगी विशाल बता रहे हैं कि लगभग 13 किलोमीटर तक उस 20 साल की लड़की को गाड़ी में वो फंसी हुई होती है। और उन दरिंदों को इस बात की क्या भनक ही नहीं थी कि वो लड़की गाड़ी में फंसी है। अगर किसी भी जगह पर उस, मान लीजिए 13 किलोमीटर, ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के दायरे में भी अगर आम लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने इशारा करके भी बताने की कोशिश की, जो एक कॉलर था, प्रत्यक्षदर्शी था, उसने देखा, उसके बाद फोन किया, अगर उस 13 किलोमीटर के रास्ते में कहीं पर भी पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही होती, पुलिस की गाड़ियां आ जा रही होती, कहीं पर चेकिंग पॉइंट होता, कहीं चेकिंग हो रही होती, गाड़ियों को रोक कर चेक और 13 किलोमीटर दूर तक उस लड़की को घसीटा जाता रहा, लेकिन पुलिस की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। कई सवाल उठ रहे हैं इस घटना के बाद। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सृष्टि, विशाल, वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली पुलिस को लेकर नाराजगी भी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस को लेकर स्वाति मालीवाल क्या कह रही है, सुनिएगा। ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में? ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली महिला आयोग ने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को और मैं चाहती हूँ कि एक्शन हो। स्वाति मालीवाल को आप सुन रहे हैं, वो ये कह रही हैं कि इस पूरे मामले में कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। काफी दूर तक उस लड़की को घसीटा गया। पूरा मामला एक बार फिर से आपको बता दें, दिल्ली के कंझावला में दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा है। लड़की की स्कूटी में टक्कर मारने के बाद कई किलोमीटर की दूरी तक लड़की को घसीटा गया, जिससे लड़की की मौत हो गई। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं। विशाल लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, 25 साल 27 साल की उम्र जो 5 लड़के हैं, उनमें से किसी की 25 साल, किसी की 27 साल, किसी की 28 साल ऐसी उम्र सामने आ रही है। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। ये इतना बड़ा मामला जिसमें एक लड़की की जान चली जाती है। अब पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में, किस तरह से आगे जांच को बढ़ाएगी और क्या इन लड़कों ने अभी तक अपना जुर्म कबूला है या नहीं, क्या कह रही है पुलिस? देखिए, जो सभी आरोपी हैं उनकी उम्र जो है वो लगभग 20 से 30 साल के बीच में ही है और जो लड़की जिसकी मृत्यु हुई है उसकी उम्र भी 20 साल बताई जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और ये भी बताया जा रहा है कि जो लड़की, जो सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर मिली है कि जो लड़की है वो अपने घर में अकेले कमाने वाली सदस्य थी। यानी लड़की के जो है 2 छोटे भाई बहन भी हैं जो कि अभी पढ़ाई करते हैं। लड़की के जो पिता हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। लड़की की जो माँ है वो बीमार रहती है। तो घर में एक अकेले कमाने वाली लड़की थी जो कि घर चलाती थी। लड़की जो है वो प्राइवेट जो है जो शादियां होती हैं, फंक्शन होते हैं, उसमें काम करती थी। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो 1 जनवरी की सुबह को जो लड़की आ रही थी वो एक प्राइवेट फंक्शन में ही वेलकम गर्ल का जो काम करने गई हुई थी और अपना काम खत्म करके जो है अपने घर के लिए स्कूटी से वापस आ रही थी। इसी दौरान जो है ये दर्दनाक घटना जो है ये उसके साथ हो जाता है।
है। और इस घटना के बाद जो है पांचों आरोपी जो है वो मशगूल नशे के हालात में अपनी गाड़ी चलाते हुए, उनको जरा अंदाजा भी नहीं होता है कि किसी की जान जो है वो पीछे बंधी हुई है उनकी गाड़ी में, और घसीटते हुए करीबन 13 किलोमीटर लेके जाते हैं। और इसी दौरान जो है लड़की के सारे कपड़े फट जाते हैं और लड़की की जो है वो जान चली जाती है। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, मामले भी दर्ज कर लिए गए हैं और लगातार तफ्तीश भी जारी की गई है। और ये भी मेडिकल भी कराया गया है आरोपियों का, कि मेडिकल में आखिर निकल कर सामने आएगा कि आखिर कौन कितने नशे के हालात में धुत था। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पांचों आरोपी जो हैं वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।